आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज हम विशेष जानेंगे कि परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें किस तरह से सिखाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम परमेश्वर से बातें करें और आने वाली विपत्ति या आने वाली समस्या हम परमेश्वर हमें बताए। ये हर एक लोग, हर व्यक्ति, हर विश्वासी और हर परमेश्वर का दास यही जानना चाहता है कि मुझे कठिन कठिन बड़ी बड़ी बातें कौन बताएगा और आने वाली बातें और आने वाली घटना को कौन बताएगा। और इस बात में सोच विचार करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके हमारी मदद और सहायता कर। लेकिन जब हम वचन पढ़ेंगे तब हमें इस वचन से हमें जान पाएंगे कि परमेश्वर हमें कैसे समझाता है और कैसे हम उससे जान और समझ सकते हैं। हालेलुया। तो हम आज पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है कि जिस समय यिर्मयाह परमेश्वर के आंगन में बंद था, पहाड़ के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन पिता हर एक के जुम्मे पिता परमेश्वर 100 गुना फैलाए प्रभु जी। जैसा आपने यिर्मयाह से कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से पिता वह आशीषित होने पाए। आज के वचन पिता हर एक से बात कर, इनको सिखा समझा और आपके राज्य की वर्ज बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक तरह में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह उसके 33 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ते हैं। यिर्मयाह पहाड़ के आंगन में बंद था, उसके वो उस समय बंद था, यानी कि वो परमेश्वर की जब भविष्यवाणी कर रहा था तो उसके विरुद्ध में कुछ लोगों ने उसे बंद कर दिया था और बंदी बना लिया था। वहां यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला उससे दर्शन करके कहता है कि मैं यहोवा जो पृथ्वी को रचने वाला हूं, जिस और जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब तक नहीं समझता। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जब हम उससे प्रार्थना करते, विनती करते, दुआएं करते हैं, तो वो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें जो हम नहीं समझते वो हमें सिखाता है। इसका मतलब परमेश्वर का कहना ये कि आने वाली बातें तुम्हें बताऊंगा, आने वाली घटनाएं बताऊंगा, आने वाली समस्या बताऊंगा, आने वाली योजनाओं को बताऊंगा, आने वाली बातों को बताऊंगा और मैं तुम्हें भविष्यवक्ता ठहराऊंगा। यह परमेश्वर का वचन मेरे जीजो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह से दर्शन वचन के द्वारा और आवाज दे के बातें करता था और वो कहता था कि तू मेरे वचन लोगों के सामने सुना और चुप ना रहे, लेकिन उनको सुना और उनके विषय में भविष्यवाणी कर। जब हम इधर 31, 32, 33 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, यिर्मयाह के अंदर ही 31, 32, 33 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर उससे कहता है कि तू परमेश्वर के मेरा जो वचन है उस सभी को सुना और उनसे छिपा मत, क्योंकि वे लोग क्या कर रहे थे, पराई देवता की पूजा कर रहे थे और झूठी झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे और परमेश्वर को छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मान रहे थे। इसलिए उनके विरोध में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था कि भविष्यवाणी कर। और जब भविष्यवाणी कर रहा था कि ये तुम परमेश्वर की ओर नहीं फिरोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, अंगीकार नहीं करोगे और उस जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करोगे, उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं मानोगे, तो परमेश्वर तुम्हें इस राज्य से तुम्हें क्या करेगा, दूर हटा देगा, तुमको दूसरे राज्य की ओर कर देगा, यानी कि बेबीलोन का राजा था उसके हाथ में तुम्हें उनके वश में कर देगा। वो परमेश्वर ने खुद कहा था, उससे बातें करके ये भविष्यवाणी किया, तब उसको पहाड़ के आंगन में बंद कर दिया था। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने जब वो पहाड़ के आंगन में, यानी कि पहाड़ का जो आंगन था वहां पर एक कुआं था, कीचड़ का कुआं, उस कीचड़ के कुएं में यिर्मयाह को बंद कर दिया था, वहां पर उसको उतार दिया, उस कीचड़ में उतार दिया था और वे आधा कीचड़ के अंदर फंस गया था। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उससे जाकर छुड़ा लिया मेरे जीजो, और उसे परमेश्वर ने उस समस्या का समाधान बताया और उससे बाहर निकाला मेरे जीजो। वैसे यहाँ पर मुझे भी परमेश्वर बचाएगा, हमें रक्षा करेगा और आने वाली बातों को और बड़ी बड़ी बातें जो आज तक हम नहीं समझ पा रहे उसको भी हमें परमेश्वर समझाएगा। लेकिन कब? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे, विनती करेंगे कि खुदा
मुझे आने वाली बात बता, खुदा मुझे मेरे परिवार के बारे में बता, खुदा मुझे दर्शन दे, खुदा मुझसे बातें कर, सपने द्वारा दर्शन द्वारा मुझसे बातें कर, मुझे स्वर्ग दिखा, मुझे नर्क दिखा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नर्क है, तो मुझे बता कि मैं वो कैसा मैं देखना चाहता हूँ, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ। आप यदि प्रार्थना दुआएं करेंगे उस खुदावन से, तो आपको जो आने वाली बातों को बताएगा, हालेलुया, वो बताएगा, हमें सिखाएगा, समझाएगा क्या होने वाला है। क्योंकि जब अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी गिना गया और धर्मी था उसके नज़रों में, तब वो दूतों को भेजा सदोम और अमोरा का विनाश करने के लिए। लेकिन उससे पहले अब्राहम के पास पहुंचे वो दूत, परमेश्वर उनको अब्राहम के पास पहुंचा और अब्राहम ने उससे कहा कि मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें रोटी, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास ठहर जाओ। और वह ठहर गया और खाना खा के जब वापस जा रहे थे सदोम और अमोरा का विनाश करने के लिए, देखने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? अब्राहम ने पूछा, तो वो कह रहे थे कि हम सदोम और अमोरा का विनाश के लिए जा रहे हैं। वो उसके परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने बहुत पाप कर दिया, वो परमेश्वर के छोड़ के देवताओं को मान रहे और वे विचार कर रहे हैं, इसलिए मैं नष्ट करने जा रहा हूँ, वो दूत कहने लगे। लेकिन अब्राहम पूछ रहा था क्या उस नगर के अंदर कोई 50 पाए जाए, कोई छोड़ देगा? तो बोले कि हाँ छोड़ देंगे। और उन्होंने और कहा कि वहाँ का अगर वहाँ पर 40-45 छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा? तो बोले कि बचाया जाएगा। और भी उन्होंने कहा कि 30 छोड़ जाए तो बोले कि वहाँ पर और भी बचाया जाएगा। उन्होंने कहा 15 अगर होगी तो फिर कहा कि और भी बचाया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि यदि 5 उस नगर में मिल जाएंगे तो कहा कि वो भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वहाँ के जो लोग थे इतने पाप में गिर चुके थे कि जब वो दूध भी गए, जब लूत वहाँ पर रहता था, सदोम और के अंदर वहाँ पर लूत रहता था, उनके बीच में लूत उनके घर गया तो उनको भी कहा कि वो उन दूतों से हमें विचार करने दो। इतना बड़ा उन्होंने पाप किया और वो सदोम और को उन्होंने नाश कर दिया मेरे जीजो। तो हमारा परमेश्वर क्या है, कठिन कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें बताता है और अब्राहम के द्वारा उस लूत को परमेश्वर ने बचा लिया मेरे जीजो। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या कि आपका परिवार नहीं समझ रहा हो, आपकी बात नहीं मान रहा हो, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करें, आप उससे प्रार्थना करते रहे, एक दिन लूत की तरह आपके परिवार को बदला, रिश्तेदार को बदलेगा और आपको बड़ी बड़ी कठिन कठिन बात आने वाली बात आपको बताएगा जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा लेवरे रिदानामा साखमलो होली सनानी अला सिर रबा होर गिदानामा। मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटे बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी शामत से भर जाए मेरे पिता, यीशु के नाम से पिता, तेरी आत्मा से भरे मेरे पिता। आज से ये प्रार्थना में बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, पवित्रता में बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता, आपकी इच्छा पर चलने वाले बने पिता, आपके कदमों में चलने वाले बने, आपके वचन के अनुसार चले पिता। हरि को तो बना प्रभु आपके योग्य मैंने पिता, और हरि को पिता बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बता के आने वाली बातें देखकर, आने वाली दर्शन को बातें देखकर प्रार्थना में आगे बढ़ सके और समस्या के लिए प्रार्थना कर सके। हरि को पिता दिखा समझा और आपके राज्य की वारिस बना मेरी ईश्वर मदद चाहते प्रभु जी। सब पुत्र आत्मा सौंपते मेरी ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना के धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू मैं आशा करता हूँ इस वचन द्वारा प्रभु आपको आपसे बातें किया होगा, इसको दोबारा सुने, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से गुड ब्लेस यू ऑल।